और नौजवान हजरात हमारे, बच्चे हमारे, इन लड़कों को आजकल सोशल मीडिया का बहुत सवाल है। सोशल मीडिया का याद रखो, मोबाइल भी अल्लाह की नेमत, मोबाइल भी अल्लाह की नेमत है। बस फर्क डिपेंड मौकूफ आप पर है कि आप उस नेमत का सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे? आज वो वीडियो बनाने का, कॉमेडी करने का, रील बनाने का अजीब सिस्टम हो चुका है। पहले ये माहौल था कि लोग कुछ और काम किया करते थे। अब तो यह है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ना नहीं जानता, पढ़ने में मेहनत नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसने मोबाइल उठा लिया और फिर सोशल मीडिया पर रील बना करके गालियां बकना शुरू कर दी और 1000-2000 लाइक मिल गए, किसी ने देख लिया, वाहवाही कर दी, तो ये समझ लिया कि मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। कितने, और खास तौर से ये मुरादाबाद, रामपुर, संभल के कुछ ऐसे नौजवान नाहंजार लड़के हैं कि जिन्होंने पूरे इलाके का माहौल खराब करके रखा है, पूरे इलाके का। समझ रहे? उन्हें देख देख कर कितने नौजवान बिगड़ गए, कितने नौजवान बिगड़ गए, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप के सामने बदतमीजी से पेश आने लगे। जरा जरा सी उम्र है और उनकी वीडियो देखो तो कान पे हाथ रख लें आप। ये सब इन्हीं का करा धरा है। ये जितने मुरादाबाद, पाक बड़ा, संभल और इस इलाके के कुछ नौजवान लड़के हैं, याद रखो, इसके जरिए दुनिया तो हासिल कर सकते हो, दुनिया में नाम रोशन कर सकते हो, लेकिन ये बताओ कब्र में किस मुंह से जाओगे? तुमने गाली दी, तुमने टिकटॉक पे जरा सा नाम कमा लिया, सोशल मीडिया पे जरा सा नाम कमा लिया, तुम्हारी वीडियो देखकर कितने लोगों ने गलत काम सीखा, उसका गुनाह किसको मिलेगा? तुम्हारी वजह से कितने लोगों ने गलत काम किया, उसका सेहरा किसके ऊपर जाएगा? वो सारी बुराइयों का सेहरा इन्हीं के ऊपर जाएगा जिन्हें देख देख करके लोगों ने बुराइयां करना शुरू की है। समझ रहे? आज ही हजरत, आज ही कल की बात है, मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, बरेली शरीफ से, और जहां पर मैं इमामत के फराइज अंजाम देता हूं, वहां कुछ बच्चों ने, अब बच्चे तो बच्चे, ये तो इन पे भूत सवार है सोशल मीडिया पे मशहूर होने का, कार में बैठ करके वीडियो बना रहे थे और उसमें ऐसे हादसे के शिकार हुए कि अल्लाह पर कई बच्चों की चोट आई, और जिसमें के एक बच्चे को कल का हादसा हुआ है और अभी तक होश नहीं आया है। उस बच्चे को मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला, उस बच्चे का नाम मोहम्मद खालिद है और बरेली शरीफ तिलियापुर का वो बच्चा है, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। तबीयत उसकी ज़्यादा नासाज है, बहुत बड़े हादसे का शिकार वो बच्चा हो गया। एक बच्चा मोहसिन है, उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन दोनों बच्चों को शिफा अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। लेकिन इससे बताना, मैं समझाना चाह रहा हूं कि इन बुराइयों से दूर रहा जाए। ये गलत काम करके अगर आपने लाख तो लाख फॉलोवर कर भी लिए सोशल मीडिया पे, नाम कमा भी लिया, तो इसमें कौन सी वाहवाही है? इसमें कौन सा बड़ा काम है? गलत काम करके तो कितने मशहूर हो गए, कितने लोगों को हमने शोहरत हासिल करते हुए देखा, लेकिन हमने ये भी देखा जब तक वो जिंदा रहे, जब तक शोहरत रही, जब तक वो इस जमीन पर गंदगी फैलाते रहे, जब तक लोग उनका नाम लेते रहे, लेकिन जैसे ही रूह ने उनको गले से लगाया, जैसे ही रूह बदन से जुदा हो गई, उनके नाम लेने वाले मिट गए, उनका नामो निशान मिट गया, उनके कब्र लापता हो गई, उनका अता पता नहीं रहा, कहां है वो लोग, उनका कुछ अता पता नहीं रहता। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा जिन्होंने छप्परों में रह करके अल्लाह रसूल का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की है, अल्लाह के बाद अल्लाह की बंदगी की है, वो दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनका गुंबद चमक रहा है, आज भी उनका रोजा चमक रहा है। सदियां गुजर गई गरीब नवाज को, लेकिन आज भी अजमेर मोहल्ला चमक रहा है। सदियां गुजर गई साबिर पाक को, लेकिन कलियर चमक रहा है। सदियां गुजर गई मखदूम समना को, लेकिन कचोचा मुकद्दसा चमक रहा है। सदियां गुजर गई मक्कनपुर शरीफ में आराम फरमा जिंदा शामदार को, लेकिन मक्कनपुर शरीफ चमक रहा है। सदियां गुजर गई बरेली के इमाम को, 100 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया बरेली के इमाम को, लेकिन आज भी गुंबद चमक रहा है, आज भी रोजा चमक रहा है, और ऐसा चमक रहा है कि दुनिया के दरो दीवार चीख करके कह रहे हैं, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी, हज़रत अल्लामा इरशाद मंजरी मुरादाबादी जिंदाबाद। एक जलसे में हजरत बरेली शरीफ की हजियापुर एक जगह पड़ती है, तो वहां जलसे में गए, तो
तो जब तकरीर करने पहुंचे तो मुझसे एक बच्चा बोला, हजरत तुम वहीं रहते हो जहाँ का नाजिम है, जहाँ के नाजिम वसीम है। समझ रहे हैं आप? क्या आप वही के हो जहाँ के नाजिम वसीम है? मैंने कहा नहीं, गलत बात है, हम वहाँ के नहीं जहाँ के नाजिम वसीम है, हम वहाँ के जहाँ के सदरुल्लाह फाजिल हुजूर हाफिज़ मिल्लत है। हम वहाँ के नहीं जहाँ के नाजिम वसीम जुनैद हैं, हम उनको अपनी ठोकरों पे रखते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करते हैं, उन नौजवान भाइयों से मोहब्बत करते हैं जो शर्म हया के दायरे में रह कर के जिंदगी गुजारते हैं, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करते हैं। वो दूसरी माँ बहनों को, दूसरी बेटियों को भी अपनी माँ बहन और अपनी बेटियों की तरह समझा करते हैं, उसको एहतराम की निगाहों से देखते हैं। ये हद हो गई। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। बहर सूरत मैं ये आपको समझा रहा था कि नौजवान लड़की सैयदा आमना बिल्कुल नौजवान अजनबी आदमी, और इतनी इबादत किया करती थी कि इनके रूम में जाड़ों के मौसम में गर्मी के फल और गर्मी के मौसम में जाड़ों के फल। किसी ने पूछा, मरियम ये रिस्क कहाँ से आता है, कहाँ से बेमौसम फल तुम्हारे हुजरे में आते हैं? तो आप फरमाती है, सुनो, अल्लाह की इबादत मैं करती हूँ, खुदा की इबादत करना मेरा काम है और मेरे लिए रिस्क का इंतजाम करना अल्लाह का काम है। जन्नत से फल इनके हुजरे में आया करते थे। जवान थी, अजनबी आदमी एक दिन सामने आया और आकर के कहा, इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता अजनबी आकर के बोला, मरियम हम तुम्हें एक बेटा देना चाहते हैं, एक लड़का देना चाहते हैं। फौरन आप शौक हो गई, बड़ी हैरत के साथ कहा, कैसी बात करते हो, मेरी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, मेरा तो शोहर भी नहीं है, फिर औलाद का तसव्वुर कैसा, फिर बेटे का तसव्वुर कैसा? तो आने वाले इंसान ने कहा, मरियम रब यही चाहता है कि तुम्हें बगैर शोहर के औलाद दे दी जाए, बगैर शोहर के तुम्हें बेटा दे दिया जाए, अल्लाह की यही मर्जी है। जब इतना कहा गया तो आपने अपने सर को खम कर दिया और फरमाया, फिर मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूँ, अल्लाह की मशीयत पे राजी हूँ। आपने इतना कहा, उस आने वाले इंसान ने यानी सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक फूंक मारी सैयदा मरियम के शिकम में, और उस फूंक मारने का असर ये हुआ कि अल्लाह ने सैयदा मरियम को प्रेग्नेंट कर दिया, हामला कर दिया। आप उम्मीद से हो गई, वक्त गुजरा, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया। आपने रब की बारगाह में दुआ की हाथों को उठाया, ए पाक परवरदिगार आलम, तेरी रजा पर राजी, तेरी मशीयत पर राजी हूँ, तेरे फैसले पर राजी हूँ, लेकिन मौला ये तो बता दे, अगर मोहल्ले वाले, कुनबे वाले, कबीले वाले, इलाके वाले, गांव बस्ती वाले मुझसे पूछने लगे कि बता तेरा शोहर कौन है, तेरे बेटे का बाप कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी, लोगों को बताना क्या होगा? तो मेरे रब ने फरमाया, मरियम इस सवाल को लेकर के परेशान मत होना, इसलिए कि जो खुदा तुझे बगैर शोहर के बेटा देना जानता है, वो तुझसे इस बुराई को दूर करना भी जानता है। इस बात को लेकर के परेशान ना हो। वक्त गुजरा, फिर बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया। अल्लाह ने हुक्म दिया, मरियम अब वक्त करीब आ चुका है, अब बस्ती छोड़ दो, आबादी छोड़ दो। सैयदा मरियम ने गांव को छोड़ा और अपने बस्ती से बाहर निकल के जंगल में पहुंची, एक दरख्त से टेक लगा करके बैठ गई और वहीं पर बच्चे की पैदाइश हो गई। अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, हसीनो जमील बेटा आया, ऐसा चेहरा कि 14वीं के चांद से ज्यादा चमक रहा था। अपने बेटे को प्यार किया, सीने से लगाया, गोद में ले लिया और बस्ती में लेकर के चल पड़ी। जैसे ही बस्ती में आगे बढ़ी, कदम रुक गए। रब की बारगाह में फिर देखा, फिर दुआ की, मौला बेटा तो मिल गया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर लोगों ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगी, लोगों को बताना क्या है? तो मेरा रब फरमाता है, मरियम जवाब ये है, तुझसे अगर पूछे ये कौन है तो तू कहना, इसी बच्चे से मालूम करो ये कौन है, इसी बच्चे से पूछो इसका अता पता क्या है। अल्लाह अकबर। इतना कहा, मरियम लेकर के बस्ती में पहुंची और जैसे ही एक नौजवान गैर शादीशुदा की गोद में एक बच्चे को देख करके इंसान क्या कुछ कह सकता है, उसका तसव्वुर आप कर लीजिए। वो सारी बातें लोगों ने कही, ए मरियम हमें उम्मीद न थी, ए मरियम हमने सोचा तक न था, ए मरियम तुम भी ऐसा कर लोगी, हमने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ये बात अपने जहन में नहीं डाली थी, ए मरियम तुमने गलत किया। हजरत मरियम फरमाती है, लोगों मुझे बुरा मत कहो, मुझ पे तोहमत मत लगाओ, इसलिए कि मैं पाक और साफ हूँ, ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हुआ है। लोगों ने कहा, फिर बता तेरा शोहर कौन है? आपने फरमाया इसी से पूछो। बता इस बच्चे का बाप कौन है? आपने फरमाया इसी से पूछो। बता बच्चे के
वालिद का नाम क्या है? आपने फरमाया इसी से पूछो। जो भी मुतअद्दिद सवाल किए, आपने फरमाया इसी बच्चे से पूछो। लोग मजाक करने लगे, ए मरियम हंसी करती हो, ए मरियम मजाक करती हो। दूध पीता बच्चा जो दुनिया में अभी आया है वो कैसे बोल सकता है? वो कैसे हमारी बातों का जवाब देगा? यानी वही बोली जो आज का वहाबी बोलता है, वही बोली जो आज का गैर मुक़ल्लिद बोलता है, वही बोली जो आज के मजहब जो आज के गुमराह लोग बोलते हैं, वही बोली उस दौर के लोगों ने बोली कि ये बच्चा कैसे जवाब देगा? हजरत मरियम ने कहा इस बात का जवाब भी यही बच्चा देगा। अब लोग चलते चलते हंसते हंसते मजाक बनाते बनाते बच्चे के करीब पहुंचे और जाकर के कहा बेटे तेरी माँ कहती है तू हमारी बात का जवाब देगा। ए बेटे तेरी माँ कहती है तू हमसे बोलेगा, तो फिर बता मन अंता माँ इस्म का। ए बेटे बता तू कौन है, तेरा अता पता क्या है? लोगों ने जब बच्चे से हंसता हुआ इतना कहा तो रब का कुरान कहता है वो बच्चा जो जमीन पर आया था वो चीख करके बोला लोगों सुनो, इन्नी अब्दुल्ला व आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या। बच्चा बोला लोगों मेरी माँ को बुरा मत कहो, इन्नी अब्दुल्ला मैं अल्लाह का बंदा हूँ, व आतानियल किताब अल्लाह ने मुझे किताब दी है, व जअलनी नबिय्या अल्लाह ने नबी बनाया है। ये तीनों बातें और इसके अलावा कुछ और बातें बच्चे ने कही। पता क्या चला? बच्चा दुनिया में आया तो बोल रहा है मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने किताब दी, अल्लाह ने नबुव्वत दी, अल्लाह ने बाबरकत बनाया। अब मुझे बताओ जब हजरत ईसा रूहुल्लाह जमीन पे आने के बाद ये बातें बोल सकते हैं तो मेरा नबी क्यों नहीं बोल सकता? मेरे नबी के हवाले से मेरा इमाम कहता है वो सुबह जिसको सब कुंजी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी जिंदाबाद। अल्लाह अकबर फरमाया। बच्चा बोला अपनी माँ की पाकी की सफाई का ऐलान किया, रब की तौहीद का ऐलान किया, अपनी बंदगी का ऐलान किया। अब मुझे बताओ जब हजरत ईसा बोल सकते हैं तो मेरे नबी नहीं बोल सकते? जोर से बोलो, बोल सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं। और क्यों ना बोले? इसलिए कि मेरे नबी तो बदर जय ओला बोल सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हजरत ईसा को बहुत शान अता फरमाई है, बहुत अजमत बुलंदी रिफत अता फरमाई है। लेकिन वो सारी रिफतें, वो सारी अजमतें, वो सारी शानें सदका है मेरे मुस्तफ़ा का, वसीला है मेरे मुस्तफ़ा का। ये जो कुछ भी हजरत ईसा को मिला है ये सब फैजान मेरे मुस्तफ़ा का है, ये सब सदका मेरे नबी का है। मेरे नबी तो हजरत ईसा से भी बेहतर है, हजरत ईसा से भी अफजल है। और सिर्फ ईसा ही क्यों, अगर आपकी दिलचस्पी के लिए ये कह दूं तो बेजाना होगा। ये हकीकत पर मबनी है कि हजरत आदम से बेहतर मेरा नबी, हजरत शीश से बेहतर मेरा नबी, हजरत लूत से बेहतर मेरा नबी, हजरत ज़करिया से बेहतर मेरा नबी, हजरत नूह से बेहतर मेरा नबी, हजरत हूद से बेहतर मेरा नबी, हजरत लूत से बेहतर मेरा नबी, हजरत शुएब से बेहतर मेरा नबी, हजरत ज़करिया से बेहतर मेरा नबी, हजरत दानियाल से बेहतर मेरा नबी, हजरत शुएब से बेहतर मेरा नबी। यानी कि अल्लाह के हजरत आदम सफीहुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत नूह नजीहुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह के हर नबी से बेहतर मेरा नबी। तभी तो मेरा इमाम कहता है सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पैदा होकर के बोले, फिर जिंदगी आगे बढ़ी। 25 साल की जब उम्र मेरे आका की हो गई तो अल्लाह के रसूल ने सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा से निकाह फरमाया, शादी फरमाई। और उनसे शादी फरमा करके आपने पैगाम मोहब्बत दुनिया को दिया। चूंकि सैयदा खदीजा ऐसी औरत थी और हमारी सबकी माँ है कि पहले 2 आदमियों के 2 शोहर के घर में रह चुकी थी, वो मुतल्लका थी। लेकिन मेरे आका ने जवानी, मुकद्दस जवानी पे, और मेरे आका जैसा जवान हो कौन सकता है?
कोई नहीं हो सकता उन जैसा जवान, ना उनसे पहले आया ना अब आया, ना सुबह कयामत तक आ सकता है। उन जैसा हसीनो जमील कोई नहीं हो सकता। यही बोले सिद्रा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकने पर यक बनाया। ऐसी जवानी ऐसे हसीनो जमील होने के बावजूद भी दो आदमियों की मुतल्लका औरत से मेरे नबी ने निकाह फरमा करके ये 10 दुनिया वालों को दिया कि कहने वाले बहुत मिलेंगे, जताने वाले बहुत मिलेंगे, ऐलान करने वाले कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, औरत की इज्जत करो, ये कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन करके दिखाने वाली जात अगर देखोगे तो वो जात मुस्तफा की साथ मिलेगी, वो नबियों के इमाम के साथ मिलेगी। देखो ऐसी औरत से शादी करके ये ऐलान कर दिया लोगों, इस जमीन के ऊपर अगर औरत को किसी ने इज्जत दी है तो वो नबी ने दी है और मजहब इस्लाम ने अता फरमाई है। अगर औरत को इज्जत दी तो वो अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई, मजहब इस्लाम ने अता फरमाई। बस वहीं से निकाह करना, जो नबी ने निकाह किया वो निकाह करना इस उम्मत के लिए सुन्नत बन गया। और निकाह करना सुन्नत है। सुन्नत इबादत को कहते हैं, और इबादत में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, नाच गाना नहीं होता है। आपने ये काम किया, मैं दिल की अता गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे पुरफितन दौर में कि जहां नाच गाने का रिवाज आम बात बन चुकी है, आपने जलसा सजाया। अल्लाह आपकी शादी में बेपनाह बरकत अता फरमाए, बेशुमार रहमत अता फरमाए। जिन हजरात ने मेहनतें की इसको सजाने में, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और हमारे आले जनाब मोहतरम मुफ्ती अजमल रज़ा मंजरी अल्हम्दुलिल्लाह जवान आलिम दीन है, और ये इनके मामू जान का घर है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। मंजर इस्लाम आला हजरत के मदरसे में ये तालीम हासिल कर रहे हैं, और इनका इफ्ता का यानी मुफ्ती जो कोर्स होता है उसका पहला साल है। इंशाअल्लाह आने वाले साल में ये मुकम्मल मुफ्ती बन जाएगा। ये साल तो पूरा ही हो चुका, बस यूं कहें इस साल इंशाअल्लाह ये मुफ्ती पूरे हो जाएंगे। बासलाहियत आलिम दीन है, आला हजरत की बारगाह में रह कर के फैज़ हासिल करते हैं। अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह ताला इनको भी खूब बरकत अता फरमाए, इनशराह सदर अता फरमाए, इल्म व अमल में, ज़ुहद व तक़वा में बरकत अता फरमाए। हमारे अइम्मा, उलमा, तलबा सबको सलामत रखे, इन हज़रात की मोहब्बतों को सलामत रखे। इनकी दुआओं को हमारे लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके साये को हमारे सरों पे तादिर कायम दायम फरमाए। हम सबको इन उलमा की इज्जत करने वाला बनाए, बड़ों की इज्जत करने वाला बनाए। सबक़त लिसानी अला इल्मी की वजह से खिलाफ शरा अगर कोई जुमला निकल गया हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बाबा से बुलंद कलिमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी मुलाकात भी होगी। मैं मर जाऊं तो ये पैगाम मेरे यार लिख देना, मेरे सीने पे नाम अहमदी मुख्तार लिख देना। घर बगाना हो वहाँ भी नजदी मुनकरिदी को तो दरवाजे पे बस इमाम अहमद रजा का नाम लिख देना। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े में अहमद रजा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शहरियार इरम शहरियार इरम ताजदार हरम, नौबहार
शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम जिन सुहानी घड़े सुहानी घड़ी चमकत का चाँद उस दिन अफरोज सात पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम काश महशर में जब काश महशर में जब उनकी आमद हो भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम वो चमकता दमक चमकता दमकता बरेली का चाँद गुंबदे आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम मुझ सख्त मत के मुझ सख्त मत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम